वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप लोग सब कैसे हैं? बिहाई जी की कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह 4 बजे से। तो बस सुबह 4 बजे मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो अंधेरा भी काफ़ी अच्छा सा था। तो आज ठंडी भी बहुत लग रही थी, तो बस उठ गई थी क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी थी। बच्चे दोनों सो रहे थे, तो इसीलिए मैं बस जल्दी में उठ के सारी लाइटें जो मैंने ऑफ़ कर दी थी रात में सबको ऑन करा फटाक से ना, और फटाफट सब ऑन करके जल्दी से लाइटें ऑन करके सब, ये देखो बहुत अच्छा खासा अंधेरा। तो पहले ना मैंने मशीन ही लगा दी थी क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो रही थी। कपड़े की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चे ना कपड़े अच्छे खासे हो जाते हैं, अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं। तो इसी बीच में ना मैंने सब मशीन लगा दी थी क्योंकि ना 2 दिन से लाइट 2 दिन से लाइट ही 2 शाम को ही आती थी। तो इस वजह से आज मैंने सुबह पहले उठ के पहले मशीन लगाई, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई थी। तो जब तक मेरी मशीन लगाई है तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद जब तक झाड़ू लगाऊंगी ना जब तक ये सारे कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ना मशीन लगा दी थी। तो बस मेरे कपड़े सब तो मैंने ना आज जी मम्मी वाला शॉल ऑर्डर रखा है क्योंकि मैं शॉल बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि ना ठंडी बहुत लग रही थी आज। तो बस मैंने जल्दी से शॉल ओढ़ा, ऊपर से फिर जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाया क्योंकि एक बात ये रहती है ना कि बच्चे दोनों सो रहे होते हैं ना, तो काम अच्छे से हो जाता है और अकेले आप फटाफट काम भी कर लेते हैं, माइंड भी इधर उधर नहीं होता है। तो जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि सब लोग उठ जाते हैं तो दिमाग भी बातों में थोड़ा कहीं इधर होता है, बच्चों में देखने ध्यान जाता है। इसलिए इस टाइम सभी सो रहे थे। तो मेरे जो कपड़े थे ना नाइट वाले, सारे कपड़े जो हो गए थे बच्चों के, इनके पापा के नाइट के, तो सारे कपड़े मैंने ना धो लिए थे। उस कपड़े जो मशीन का सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैंने ये मेन गेट है हमारा, तो इस मेन गेट को मैंने पहले सुबह उठ के पानी ज़रूर डालना चाहिए गेट पे। तो बस यही हमेशा ही मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि कार्तिक का महीना चल गया तो मैं तो हमेशा ही डालती हूँ। तो बस दोनों मेन गेट जो है हमारे, मैं दोनों को धोती हूँ। तो बस दोनों गेट वगैरह धोती थी। तो बस ये टाइल्स में ना पानी वगैरह जल्दी से साफ़ कर रही थी। तो मेरा काम में ही ध्यान था कि मैं बस जल्दी जल्दी काम करूँ, बस भगवान का नाम भी लेती जा रही थी और फटाफट काम करती जा रही थी। मुझे ये दिमाग में ही चल रहा था कि बच्चे ना उठ जाएं जल्दी जल्दी, परी ना उठें, उससे पहले मेरा सारा काम हो जाए। परी की ये बात रहती है ना, परी उठने के बाद ना फिर एकदम गोदी आ जाती है, फिर मेरा 10-15 मिनट का तो काम लेट ही हो जाता है। तो बस मैं नहा के आई थी जब तक मैं परी उठ गई थी। तो मेरे सारा काम हो चुके थे, मैं नहा के परी को रेडी करा। तो आज मेरा फ्राइडे था तो मैंने आज अपना सिर भी धोया था क्योंकि एक तो सिर धोने के नहीं बड़े टाइम जो हो जाते हैं क्योंकि बुध को नहीं धोती, बृहस्पति को नहीं धोना होता है। तो फ्राइडे और मुझे संडे ही 2 दिन ही मिलते हैं मुझे, अदरवाइज़ मैं ऐसे सब दिन नहीं धो पाती हूँ। तो मुझे 2 दिन ही मिल पाते हैं, तो मैं फ्राइडे और संडे में ही धोती हूँ। तो बस मैंने बालों को झाड़ के सिंदूर भरा क्योंकि पूजा करते समय ना सिंदूर ज़रूर भरना चाहिए। तो बस सिंदूर भर के अपने बालों को सब एक साथ करके इसको फोल्ड करके क्लेचर लगा लूँगी क्योंकि ना खुले बाल कभी पूजा नहीं करते भगवान की। तो बस इसीलिए सारे बालों को फोल्ड करा, उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी करूँगी। तो गोपाल जी भी मेरे सो रहे हैं तो उनको भी जाके मुझे उठाना है। तो बस ये मैंने कोल्ड क्रीम, क्योंकि इस टाइम ना स्किन बड़ी रफ सी होने लगी है ना, तो विंटर हो गया, अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो इस टाइम ना मैं कोल्ड क्रीम ये जॉय की स्किन फूड यूज कर रही हूँ जो कि ना मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। तो बस ये मैंने अपनी कोल्ड क्रीम लगाई। इस टाइम मैं क्रीम वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस मैंने कोल्ड क्रीम लगा के बिंदी लगाती हूँ और बस लिपस्टिक का थोड़ा टच देके बस अपनी पूजा के लिए तैयारी करूँगी पूजा की जाके, क्योंकि अभी टाइमिंग ऐसी ही होती है, 6:30 का टाइम था। तो लाइट भी चली गई, सारे काम भी मेरे हो गए थे क्योंकि लाइट मुझे पता थी कि सुबह चली जाएगी 6 बजे तक। तो मेरे सारे कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे, तो लाइट भी चली गई है। तो बस लाइट की वजह से ना अंधेरा बड़ा हो रहा था कमरे में क्योंकि इन्वर्टर वाला बल्ब ही जल रहा था। जो लाइट के बल्ब है ना वो चल ही नहीं रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो बस मैंने गोपाल जी को अपने उठाया और उसके बाद मैंने अपने ये जो गोपाल जी को ना मैंने स्टॉल ये अपने हाथ से बनाया था, वो मैं उड़ा दिया था रात में क्योंकि ठंड अच्छी खासी हो रही थी ना। तो बस वो उड़ा दिया था मैंने। अब गोपाल जी को उठा के स्नान की तैयारी कर रही हूँ। बस जब भी आप नहाओ ना तो सतिया ज़रूर बनानी चाहिए, जिसमें भी आप नहाओ, आप बेले में नहाओ कि जो भी आपने बर्तन बना रखा हो ना उसमें सतिया ज़रूर बनाएं आप। तो बस सतिया बनाया मैंने उसमें, और बस गोपाल जी को अच्छे से नहा के जो टॉवल जो बना रखी मैंने गोपाल जी की अपनी,
इसको अच्छे से आराम से धीरे धीरे हम गोपाल जी को पोंछ के उसके बाद ही मैंने कपड़े येलो की, ये आज येलो रेड ड्रेस थी ना, तो बस यही पहनाई थी मैंने आज। देखो ये ड्रेस ना मुझे सबसे अच्छी लगती है गोपाल जी की। वैसे तो मेरे गोपाल जी पे सभी कपड़े अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ मुझे ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है उन पर। तो बस मैंने अपने गोपाल जी को रेडी कर दिया था। उसके बाद में पूजा की तैयारी, बस दीपक वगैरह जलाऊंगी अपना। तो इनके पापा परी को लेकर घुमाने के लिए निकल गए हैं बाहर। तो उसके बाद ही कृष्णा भी उठ गए थे, तो कृष्णा अपने काम, अपने छोटे छोटे खेलने में लगे हुए थे। तो बस ये खेलने जब तक परी घूम के आएंगी, जब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी। उसके बाद आज एकादशी के बाद जो अगले दिन द्वादशी होती है, उसको प्रदोष भी बोलते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी दान की जाती है पंडित जी को। उसके बाद घर में भी बनती है, क्योंकि अब जब बनेगी ना, अब के बाद फिर होली की एकादशी होती है ना, बस तब तक ही बनती है, उसके बाद नहीं बनती है। बहुत मन करता है खिचड़ी के लिए। हमारी खिचड़ी सबको पसंद है हमारे घर में, इनके पापा के तो बहुत ही पसंद है, उसके आगे सब कुछ फेल है। खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सबकी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल पाती है ना खिचड़ी। जैसे अदरवाइज़ लोगों के यहाँ हर रोज़ बन जाती है, उस टाइप से हमारे यहाँ नहीं बन पाती है। जब तक ये एकादशी, अब एकादशी आके उसके बाद ये दान होती है, उसके बाद ही खाई जाती है। तो अब ये 1-2 महीने के लिए चलेगी, सभी लोग खाएँगे अच्छे से इनको। तो सभी को बहुत पसंद है। चटनी मूली वगैरह पहले से ही एडवांस आके रख गई थी, क्योंकि आज खिचड़ी बनेगी। तो इनके पापा नाश्ते में आज खिचड़ी ही खा के जाएंगे। उनका एक दिन का नहीं, अब वो तो 1-2 दिन लगातार नाश्ते में, जब तक उनका मन नहीं भरेगा ना, जब तक उनकी नाश्ते में खिचड़ी ही बनेगी, वो अदरवाइज़ कुछ नहीं करेंगे नाश्ते में। तो पहले मैंने अपनी मम्मी ने नहा के आ गई थी, तो मम्मी बताती जा रही थी मुझे। तो मैंने पंडित जी के लिए पहले खिचड़ी निकाल दी थी, इसको मिला दिए थे। तो ये चावलों में मिक्स करके उसके बाद में हल्का सा पानी छिड़क दिया था, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा नाप के समान, बिल्कुल जिससे कि खिचड़ी जो पानी छिड़क दिया जाता है। तो बस हल्का सा पानी लगा दिया था मैंने इसमें। नमक मिर्चा और जो दक्षिणा देनी होती है हमें, वो रख दी थी मैंने इसमें। तो ये पहले खिचड़ी निकाल के उसके बाद खिचड़ी बनाऊँगी मैं। तो काली दाल की खिचड़ी ना कृष्णा को भी बहुत पसंद है, इनके पापा के तो फेवरेट ही है। तो बस नमक और मिर्चा दक्षिणा निकाल के ये मैंने बस हाथ जोड़ के अपनी रख दी थी। उसके बाद ये ना नीचे ही रख दी थी, क्योंकि बच्चे मुंह में ना ले, कृष्णा मुंह में ले लेता है हर चीज़ को ना, इस वजह से। तो बस अब मैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए जा रही हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि इनके पापा का भी टाइम होने वाला है। तो बस जो लेके जाएंगे, तो वो तो उसके लिए तो साग बनाया था, तो मूली का साग बनाया था, वो रोटी मूली का साग तो वो लेके जाएंगे अपने खाने के लिए, और नाश्ते में वो खिचड़ी ही खा के जाएंगे। तो बस खिचड़ी के लिए मैं ये दाल जो निकाली है, इसको एक बार देख लेती हूँ मैंने कि, उसके बाद खिचड़ी चढ़ाऊँगी मैं। तो मम्मी बस एक साइड में रोटियां सेक रही थी, तो मैंने एक साइड में दूसरी गैस पे खिचड़ी रख दी थी। तो मैंने खिचड़ी रख दी थी। उसके बाद ना मुझे मंदिर भी जाना था, तो मैंने इसीलिए साड़ी पहन रखी थी कि मैं मंदिर हो जाऊँ। तो मैं एक तरफ खिचड़ी रख दी थी, मम्मी कहीं जब तक सीटी आ जाएगी, जब तक मैं मंदिर से भी होके आ जाऊँगी। तो मैं मंदिर के लिए अपने निकलने के लिए तैयारी, प्लेट लगा लेती हूँ। तो बस मैंने पूजा की प्लेट लगाऊँगी, उससे पहले ना मैंने चटनी भी पीस देती हूँ, क्योंकि आके कभी लेट ना हो जाए। तो ये सिल की चटनी ही खाते हैं इनके पापा, मिक्सी में चटनी नहीं खाते। तो बस सिल पे मैंने चटनी वगैरह भी पीसी दी थी इनकी। तो चटनी वगैरह मैंने पीस के रखी, क्योंकि चटनी मूली और ये लाल वाला मट्ठा जो होता है, उससे वो बहुत पसंद है इनको। तो ये सब आइटम इन्होंने लेके पहले से तैयार कर रखे थे, क्योंकि इनको खिचड़ी बननी थी आज, इस वजह से ये बहुत खुश थे। तो बस मैंने पूजा करके मैं मंदिर से आ गई थी। उसके बाद मैंने लगाया टिफ़िन, क्योंकि मम्मी ने रोटियां सेक रखी थी, तो बस मुझे टिफ़िन ही लगाना था। तो बस मैंने टिफ़िन ही जल्दी से, रोटियाँ वगैरह सब्जी थी, तो मैंने टिफ़िन लगा दिया था। बस एक टिफ़िन में साग ले गए थे, दूसरे टिफ़िन में मैंने रोटियां लगाई। तो बस ये मूली सैलेड में मैंने बस मूली ही रखी थी, कुछ और नहीं। तो मूली और ये अचार, मिर्च का अचार, और ये सैलेड में तो वही ये लड्डू जो मम्मी शादी में गई थी ना देहरादून, तो वहीं से ये आई थी भाजी। तो भाजी में ये लड्डू अच्छे लग रहे थे, ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, तो इसमें मैं लड्डू दूल रख दिए थे टिफ़िन में। तो ये मेरा इसके पापा का टिफ़िन रेडी हो चुका था। तो बस टिफ़िन लगा दिया था, जब तक वो खिचड़ी खाएंगे तब तक टिफ़िन भी रेडी हो गया था। तो ये सीटी आ गई थी कुकर में। उसके बाद मम्मी ने इनको लगाई खिचड़ी, और ये रेड वाला मट्ठा जो लेके आए थे वो रखा इन्होंने। बिल्कुल गरम गरम खिचड़ी हो रही थी, तो बस देखते ही मन कर रहा था कि खा लो, मगर मेरी पूजा भी थोड़ी रह गई थी, तो बस इन्होंने ही खाई थी। तो चटनी
मूली और मिर्च वाला अचार, ये चारों चीज़ें रखी और इन्होंने खिचड़ी के लिए मज़े अच्छे से, क्योंकि नए चावल थे तो अच्छे लग रहे थे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस ये खिचड़ी खाने के लिए बैठ गए थे इनके पापा। इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, अच्छे से घी डाला था, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से डाला था इन्होंने, अच्छे से डलवाते हैं घी तो ये, तो अच्छे से घी डलवाया था। बस ये खिचड़ी खा के वो लोग चले गए थे। तो बस कपड़े रह गए थे, दोबारा फिर मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि जो सुबह लगाई थी वो नाइट वाले कपड़े सब हो गए थे, अब फिर लाइट आ गई थी दोबारा, तो मैंने ये कपड़े दोबारा फिर मशीन लगा दी थी। सुबह मैंने हटा दी थी क्योंकि फिर ना पूरे दिन में आंगन में पानी रहता है, तो सब लोग चले गए थे, कृष्णा भी स्कूल चले गए थे, तो फिर दोबारा मशीन लगाई थी मैंने। मम्मी जो साड़ी आज पहन के गई थी वो साड़ी मम्मी सब हाथ से धो रही थी, तो बस मैंने बोला भी था मम्मी का, ये परी भी दिख कर रही थी, तो जो कपड़े थे वो मैंने थोड़े निकाल लिए थे। ये जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी ना, थोड़े कपड़े मैंने और फिर ये रह गए थे मेरे, बाद में जो कपड़े हुए थे बाद के कपड़े मैंने सभी मशीन में डाल दिए थे। तो ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं इसमें। देखो परी बस गोदे के लिए रो रही है, रो नहीं रही, आंसू नहीं आ रहे इनके, बस पैसे ही रो रही हैं ये, तो बस ये रो रही थी। तो बस ये आज ना चावल का आटा ही ना पिसवाया था, क्योंकि नए चावल का आटा ना अच्छा लगता है, हम थोड़ा बहुत 5 किलो करीब पिसवा के रख लेते हैं, क्योंकि ना चीले बहुत अच्छे लगते हैं, कृष्णा को बहुत पसंद है। अब 3-4 बजे के टाइम में थोड़ी बहुत भूख लगती ज़रूर है, तो उसी टाइम ना ये चीले 1-2 चीले बना लेती हूँ, तो कृष्णा खा लेता है अपने। तो भाई सारे आटा ना तो ये सारा चावल का आटा मैंने इसको छान के डब्बे में भर दिया था। तो ये है कि कभी भी निकालो बिना छाने अपने ये यूज कर लो। तो छना हुआ होता तो ये मन में भी सही रहता है कि छना हुआ है, तो इसलिए छान के रख लिया, थोड़ा बहुत जो भी कुछ होता है वो साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने आज रोटियां भी चावल की बनाई हैं, तो सबसे आसान रहती है कि चावल की रोटियां सब लोग कहते हैं टूट जाती है, हाँ अदरवाइज कैसी भी बिल्कुल भी नहीं टूटती है, बहुत ही क्रंची बनती है और तरह से बनाइए। अब चावल में आटा जब भी मलो ना थोड़ा सा नमक जरूर डालें, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बस चावल का आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया था, अच्छे से सॉफ्ट करके गूंदा था। फिर ये गेहूं का आटा जो मैंने ना बर्तन में जो यूज़ करते हैं वो गेहूं का आटा यूज किया था, चावल का नहीं किया मैंने, क्योंकि चावल का आटा तो क्रंची वैसे भी होता है जब आटा मिला है हमने। तो चावल का आटा यूज ना करके आप गेहूँ का आटा यूज कीजिएगा, उससे आप रोटी बेल के बना सकते हो अच्छे से, और एक बॉल एक सी गोल बनेगी। जैसे सब लोग ना हाथ से बनाते हैं, तो हाथ से ना ये रहता है कि कहीं ना कहीं मोटी जरूर रह जाएगी, देखो आपकी जरूर कभी भी आप ट्राई करना मोटी रहेगी। तो इस वजह से आप जब भी बनाओ तो आटा या गेहूँ का यूज करें, और उसको ना चकले पे बेल के बनाइए, रोटी भी इक्वल एक सी पतली आएगी और फूलेगी भी और अच्छी भी लगती है। तो चावल की रोटी मैं आप सभी को पसंद है। तो सुबह खिचड़ी खाई थी, तो इस वजह से मैंने अब दोबारा खिचड़ी नहीं बनाएंगे अब, तो इस वजह से चावल की रोटी और जो साग मम्मी ने बनाया था इनके टिफिन के लिए, तो वो साग भी रखा था, तो साग रोटी और चावल, ये साग रोटी हम सब ने खाई थी। तो कृष्णा ने और मम्मी ने और हमने तीनों ने ही खाई थी रोटियाँ। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हों आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलना। तो बस ये रोटी तैयार हो गई, आप सभी भी खा लीजिए। उस पर लग गया गरम गरम घी, गरम रोटियों पर घी लग गया, तो बस टेस्ट ही अच्छा हो गया था। बस मम्मी चली गई थी खाना खाने, उसके बाद मैंने अपनी थाली लगाई, मम्मी खा रही थी तो मैंने ये अपनी थाली तैयार लगा दी थी। तो बस रोटियों पर घी लगाया था, उसके बाद हम सब लोगों ने खाई, अच्छा लगा। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और बस